स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। आज हमारा डिस्कशन हो रहा है ओबेसिटी पर यानी मोटापे पर। इसके हवाले से आपके प्रोग्राम में कॉल्स भी शामिल किए जा रहे हैं। नसीम सबा का कॉल आया था कर्नाटका से। पहले इन्होंने अपनी किसी अजीज के लिए ये सवाल पूछा है जिन्होंने 52 उनकी उम्र बताई है, 89 उनका वजन बताया है, 55 उनकी हाइट बताई है। बहुत ज्यादा उनका वजन बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनकी एक सर्जरी भी हो चुकी है हर्निया की वजह से। तो ये वजन कैसे घटाया जाए और क्या टिप है आपकी तरफ से उनके लिए? अगर हर्निया का प्रॉब्लम है तो यूजुअली इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। जो एक्सरसाइजेस हम लोग बताते हैं या फिर एक्टिव एक्सरसाइजेस या फिजिकल एक्टिविटी है बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। फिर भी जितना भी उनसे चला जाता है, अगर डॉक्टर का परमिशन है कि वो एक्टिविटी थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म है। ये हमेशा के लिए ये हर्निया रहेगा और अगर रिपीट हो रहा है उनका तो ये काफी डेलिकेट इश्यू है। फिर भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। वो अगर एक साथ 40 मिनट या 1 घंटा नहीं चल सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। सुबह 20 मिनट चलेंगे, शाम को 20 मिनट चलेंगे। अगर ये रेगुलरली चलेंगे तो उनका स्टेमिना इम्प्रूव होता है। वो ऑटोमेटिकली एक आधा घंटा तो चल ही पाते हैं। ये पहली टिप इनके लिए कि थोड़ा चले फिरे। ठीक है। फिर इनटेक उनको आपका ध्यान देना पड़ेगा। यूजुअली एल्डरली पॉपुलेशन में जैसे 50 के ऊपर होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं मगर टाइम पे बहुत नहीं खाते हैं। तो अगर उनका नाश्ते का टाइम, खाने का टाइम, लंच का, डिनर का और बीच में कुछ खाते हैं कि नहीं, इसको उनको फिर से देखना है कि खाते हैं कि नहीं। और घर बैठे बहुत लोग छोटी छोटी चीजें खा लेते हैं, जैसे बिस्किट खा लेते हैं या नमकीन खा लेते हैं। किसी किसी को अगर मीठा पसंद है तो मिठाई खा लेते हैं। तो ये सब कैलोरी डेंस फूड्स हैं। अगर ये खा रहे हैं तो उनको कम करना है। और ये ध्यान रखना है कि इनको बीपी भी है, तो अगर नमकीन चीजें या नमक बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर लॉग करता है। तो जितना कम करेंगे उतना वाटर लॉगिंग कम होगा। ठीक है मैम, एक आप बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। अब जाहिर है इस उम्र के लोग जिम वगैरह तो नहीं जा पाते हैं, इवन नौजवान नस्ल जो होती है वक्त की वजह से जिम तो नहीं जा पाती है, लेकिन फिर भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएं। सिंपल कार्डियक एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो सिंपल वॉकिंग हुआ, जॉगिंग कम हुआ, से कम अच्छा उतना तो भी दैट इज मोर देन इनफ की। ठीक है। डाइट पर बार बार एम्फेसिस हो रहा है, तो जरा आपकी तरफ से एक प्रॉपर डाइट प्लान अगर पूछा जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट कौन सा ब्रेकफास्ट सही होता है, अच्छा होता है, हेल्दी होता है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद सीधे अगर हम लंच में ना आए, बीच में आपने हल्का फुल्का स्नैक बोला, वो अच्छा स्नैक क्या होता है। तो हम प्रॉपर डाइट प्लान आपसे जानना चाहेंगे इस कॉल के बाद। यहाँ पर हमें कॉल लेते हैं पहले। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मसरत बोल रही हूँ हैदराबाद से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे 3 चिल्ड्रन है। सी सेक्शन हुआ था मेरा, सिजेरियन। तो थोड़ा सा तमी ऐसे ही थोड़ा बढ़ गया है। एंड मेरा वेट 70 kg है और मेरी हाइट 5'5" है जी। तो इससे मैं क्या डाइट करूँ थोड़ा तमी के लिए, और वेट थोड़ा हैंड्स पे थोड़ा ऐसा सुजन वगैरह ऐसा लगती है। ठीक है। शुक्रिया कॉल करने का, हमारे साथ आप रहिएगा। प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन होता है इसके बारे में ये जानना चाह रही है, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक हम और सवाल यहाँ पर लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद इस कॉल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, मैं वापस आप प्लीज कॉल करें। मुसरत का सवाल मैम ले लें। प्रेगनेंसी के बाद इनका वेट गेन हो गया, इन्होंने बोला है 70 kg इनका वजन है और 5'5" हाइट है। उनके हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेट उतना ज्यादा नहीं है, एक 5-6 kg ज्यादा है, बस उतना ही। सिर्फ वो कह रहे हैं कि पेट ज्यादा लग रहा है। यूजुअली 3 प्रेगनेंसीज के बाद, स्पेशली सी सेक्शन के बाद, वो मसल की एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि उसको बार 3 बार काटा जाता है, तो उतना फर्म नहीं रहता है जैसे पहले है। तो उसको फर्म बनाना है तो स्पेसिफिकली पेट के लिए जो एक्सरसाइजेस है, बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस जो हैं, वो करने से पेट
आपकी मसल्स फर्म होती हैं और उस उधर जो एक्यूमुलेटेड फैट है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होता है या फिर उसको कम किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूजुअली इनटेक काफी ज्यादा होता है। ट्रेडिशनली अपना ये है कि हाई फैट डाइट ले, घी बहुत ले, मीठा बहुत ले, 2 जन का खाना है। तो अगर वो इनटेक वैसे ही रहा तो वेट गेन धीरे से होता है, स्पेशली 6 months ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी टू 6 months ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी टू 1 year काफी वेट गेन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर उस वक्त ध्यान रखें खाने का और कम करें खाना इनटेक जो है, कैलोरी डेंस फूड्स अगर कम करें तो वेट इतना न बढ़ने के आसार रहते हैं। क्योंकि बेबीज जो हैं वो मदर्स के मिल्क पे डिपेंड ना होके आउटसाइड फूड खाने लगते हैं और मदर का इंटेक अगर वैसे ही रहा तो यूजुअली ड्रास्टिक वेट गेन तब देखा जाता है। इमीडिएटली पोस्ट प्रेगनेंसी में तो होता ही है, मगर और वेट गेन देखा जाता है 6 months to 1 year। तो उस वक्त ध्यान देना चाहिए। इनको एक्टिविटी करना ही पड़ेगा अगर वो 5-6 kg कम करना है। उसके अलावा स्वीट्स अगर कुछ खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे तो आपको अराउंड 200 कैलोरीज आ जाती हैं, मगर उसी 200 कैलोरीज को अगर आपको घटाना है तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना पड़ता है, चाहे आप वॉकिंग करें या फ्लोर एक्सरसाइजेस करें। तो अगर आप एक मीठा खा लिया, जैसे एक लड्डू खा लिया या एक पीस मिठाई का खा लिया, वो भी लगभग 200-300 कैलोरीज आ जाती हैं। तो अगर आप हफ्ते में एक बार समोसा खा लिया, हफ्ते में एक बार मिठाई खा लिया या फिर हफ्ते में एक बार सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं तो ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स तो इंटेक ज्यादा होता ही है। सही। इस इनटेक अगर रेगुलरली आपका एवरी डे इनटेक ये ज्यादा हो रहा है तो वेट गेन ऑलमोस्ट 1 to 2 kgs पर मंथ होने के चांसेस रहते हैं। सही। यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं तरन्नुम बोल रही हूँ हैदराबाद से। तरन्नुम जी, क्या सवाल है? जी, यही ओबेसिटी के बारे में जो अभी डिस्कशन चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ, क्या है आपकी मेरे डिटेल्स? डैडी के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। लेकिन ये जो टीवी पर चल रहा है ना अभी, तरन्नुम, गुजारिश है आपसे टीवी की आवाज बंद करके कॉल करें। हाँ, मैंने बंद कर दिया है ऑलरेडी। प्लीज सवाल पूछें। जी, मेरे डैडी के बारे में बात करनी है मुझे। पूछे क्या डिटेल्स? मेरे डैडी की एज है, एज नहीं मीन्स उनका वजन है 90 kg। हाँ, तरन्नुम, आपने टीवी की आवाज म्यूट नहीं करिए। माजरत के साथ प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैम, हमने यहाँ पर बातचीत की है वही ओबेसिटी की। कई दफा ऐसा होता है पता नहीं होता है हमारा वजन बढ़ा है या इन कंट्रोल है या ओवर वेट है, तो कुछ किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, अलामतें क्या होती है मोटापे की? जी, अच्छा, ये अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आपको नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो करने से जल्दी से थकान हो रही है या फिर थोड़ा बहुत सीढ़ी चढ़ने से बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, अच्छा, या या फिर बहुत आलसीपना हो रहा है, या बहुत ज्यादा नींद आ रही है रेगुलर से ज्यादा नहीं है इंसान, हाँ, यू डोंट फील फ्रेश, हमेशा एक आलसीपन रहता है। अच्छा। तो ये एक इनिशियल सिम्टम्स है। मगर किसी को नी पेन्स होती हैं, बैक पेन होता है, और एक क्लासिक सिम्टम है स्नोरिंग। स्नोरिंग जो होता है नींद के वक्त खर्राटे जो आती हैं, वो भी वेट गेन की वजह से है। बहुत सारे ENT डॉक्टर्स जो खर्राटों को ट्रीट कर रहे हैं वो टिपिकली यही एडवाइस देते हैं कि वेट कम करें, ये काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि अगर खर्राटे जिसके बहुत ज्यादा होते हैं उनको बीच बीच में वो एयर या ऑक्सीजन रीच नहीं होता है, वो सडनली उठना पड़ता है। वो इस वजह से, क्योंकि वो नली कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर वेट कम हो जाता है तो वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स वेट से जुड़े हुए हैं, सिंपल खराटे से लेकर बैक पेन से लेकर नी पेन से लेकर या फिर रिस्क फैक्टर्स ऑफ, कई दफा देखा जाता है पैरों में सूजन आ गई है जी, है ना, स्वेलिंग, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करना और लगातार वेट बढ़ने की वजह से एंकल्स पे वजन बढ़ने की वजह से सूजन आ सकती है। ये अगर आप थोड़ा बहुत भी आप जो आप भी एक्टिविटी करते हैं उससे थोड़ा बहुत अगर इंक्रीज करेंगे या फिर
पैरों को फोल्ड करके बैठेंगे या नीचे बैठ के उठेंगे, इससे भी वो काफी इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, कुछ अगर हम हेल्थ रिस्क की बात करें, बीमारियों की बात करें, इनफैक्ट शुरुआती आपने वही से की थी कि कई बीमारियां का बेस जो होता है, बुनियाद जो होती है वो ओबेसिटी होती है, तो क्या इसके रिस्क फैक्टर्स है? किस किस तरह की बीमारियां सिर्फ महज ओबेसिटी की वजह से डेवलप होती हैं, हो सकती हैं? रिस्क फैक्टर्स एक हर डिसीज के, जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर रहेंगे, हाइपरटेंशन रहेंगे, उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है। उनमें से एक है वेट गेन। अगर मेरा वेट बहुत बढ़ता है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। उसी तरह अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है और मुझे उसको कम करना है, तो मेरे अगर आप 1 kg वेट कम करते हैं तो 2 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है। तो मतलब अगर आप एक 10 kg कम करेंगे तो एक 20 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस भी रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप सॉल्ट कम करेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे, एक डैश डाइट होता है क्योंकि उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या पोटेशियम इंटेक ज्यादा लें और फैट इंटेक और ऑयली आइटम्स अगर कम लें, तो उसी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के काफी अच्छे चांसेस रहते हैं। फिर और बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग जी। हेलो, कौन बात कर रही हैं? मैं कल्पना बोल रही हूँ भोपाल से। जी कल्पना, क्या सवाल है? ये मेरा एज जो है 46 ईयर है। अच्छा। और मेरा वेट है 78 kg हाइट। और मेरे ये पेट पे और अच्छा कल्पना, एक सेकेंड प्लीज, रुके, हाइट भी बता दें। 5'2". अच्छा, राइट। हाँ, कहिए, क्या कह रही थी आप? तो अब मुझे ब्लड प्रेशर भी है, तो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था वॉक करने का। तो मैंने वॉक करना शुरू किया तो मेरे एडियो में बहुत दर्द शुरू हो गया। मतलब बैठ के उठो तो जमीन पे पैर नहीं रख सकते, इस तरीके से पेन होने लग गया। तो वॉकिंग नहीं कर पा रही इस वजह से। तो कैसे मतलब अपना पेट, टमी का और हिप का जो चर्बी है उसे कैसे हटाऊं? ठीक है कल्पना, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेचुरल एंकल पेन बता। हाँ, वॉक नहीं कर पा रही है, जाहिर है, पैर में दर्द, घुटने में दर्द और वही प्रॉब्लम। जाहिर है इन्होंने बताया 78 वजन है जी, इनका 5'2" इनकी हाइट है, 46 इनकी उम्र है, तो जाहिर इनको पहले थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ज्यादा चलेंगी अगर तो थक जाती हैं। हाँ, मगर यही देखना है कि उन्होंने क्या सडनली स्टार्ट किया। यूजुअली ये प्रॉब्लम होती है जो सडनली स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर ने बताया तो अभी करना ही है, तो कल से ही, मतलब द नेक्स्ट डे से ही 1 घंटा चलना शुरू कर दिया, या फिर बहुत फास्ट चले हैं, उनको जितना कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। तो ये जो बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स हैं ये बाहर आती हैं। अगर ये सिर्फ वॉकिंग रिलेटेड है तो अपने आप थोड़ा रेस्ट, 1-2 हफ्ता रेस्ट करने से चले जाना चाहिए। अगर रिपीटेडली आ रही हैं तो उनको एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा। किसी किसी को एंकल पेन होता है, किसी किसी को हील पेन होता है, तो हील पेन विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी होता है। और आजकल बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पेन्स हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो रहे हैं, जैसे हाथ में पेन है, काफ पेन है, बैक पेन है, ये सब शोल्डर पेन्स हैं। दिस आर यूजुअली, सम ऑफ देम आर रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो उसको भी करेक्ट कराना बहुत जरूरी है। तो वो एक चेक करना पड़ेगा और स्टैमिना के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में है आप। ओबेसिटी यानी मोटापे पर आज हमारी बातचीत चल रही है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपको तफसील से बताएंगे डाइट प्लान के बारे में, एग्जैक्टली आपको डाइट को किस तरह से प्लान करना है, कौन सी चीजों से आपको बचना है और किन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। एक छोटे से वक्फा, हम फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम।
ऐ जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उर्दू मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आदाब डॉक्टर। And if there is a chaos, they get up. अच्छा, each one for one camera। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। ओबेसिटी पर आज हमारी जी हाँ बातचीत चल रही है और हमारे साथ चीफ डाइटिशियन मिसेज हरिता स्टूडियो में मौजूद हैं। तशरीफ लाई अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल जुबली हिल्स हैदराबाद से। प्रोग्राम में बड़ी सारी चीजें हमने ओबेसिटी के हवाले से डिस्कस कर ली हैं। मजीद चीजें अभी आपके साथ मिसेज हरिता को शेयर करनी है। और बात ब्रेक पे जाने से पहले हमने डाइट प्लान की थी कि मैम बड़ी सारी कॉल्स भी आ रही हैं, बड़ी सारी हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं जो कि डाइट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी चीजें वो जरूर अपने ग़िज़ा में, अपनी डाइट में शामिल करें और किन चीजों से अगर कंसर्न है वो मोटापे को लेकर, किन चीजों से वो बचे। अगर हम लोग देखें कि किन चीजों से बचे, मैं वो बता दूं कि जिसमें मीठा हो या जिसमें आप शक्कर डालते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में न लें। आजकल के अगर आप देखें बच्चों को, एक 3 साल का बच्चा को भी देखेंगे तो उसके हाथ में एक पैकेट ऑफ चिप्स जरूर रहता है। तो चिप्स हैं, डीप फ्राइड आइटम्स हैं, पकोड़े हैं, बज्जी है, समोसा है, ये जो कॉमन चीजें स्नैक्स की तरह ली जाती हैं, या फिर मिक्सचर लेते हैं जो फरसान वगैरह लेते हैं, उन सब में ये सब तली हुई चीजें हैं। तो एक तो ये है कि तली हुई चीजों में कैलोरी डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, कम क्वांटिटी में खाएंगे तो वेट गेन बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह अगर आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत लोगों को आदत होती है कि खाने के बाद थोड़ा मीठा खाते हैं, तो अगर ये मीठा रेगुलरली आप खाते हैं, उस हिसाब से एक्टिविटी नहीं है आपका, तो डेफिनेटली जितना जरूरी है उतना बॉडी यूज करता है, बट जो एक्स्ट्रा है वो अल्टीमेटली बॉडी में फैट की तरह ही कन्वर्ट होता है, वो भी फैट की तरह ही एक्यूमुलेट होता है। तो एक आपने मीठे को बोला है, मीठा हुआ, जाहिर है फ्राइड चीजें हुई, इनको खत्म करें, इनको कम करें। सब्जियों में भी मैम कुछ ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर लोग सब्जियों में खाते हैं, जो लोग मोटापे को लेकर कंसर्न है, उससे जरा मिकदार कम करें उन चीजों की। एक्चुअली सब्जियां और फ्रूट्स ऐसी मतलब इतना ज्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि लोग वैसे भी कम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं। अगर आप किसी को पूछें कि कितना फ्रूट खाते हो या फिर रोज खाते हो, इन्हें बोलते हैं हाँ खाते हैं जब मिल जाता है, मगर कोई क्लियर प्लान नहीं रहता है कि रोज ये खाना है। तो वो एक मैसेज में जरूर देना चाहूंगी कि एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो अगर आप लंच और डिनर में वेजिटेबल खाते ही हैं तो उसके अलावा एटलीस्ट 2 to 3 फ्रूट्स पर डे आपको खाना है। अगर आप WHO स्टैंडर्ड्स देखेंगे और वो प्रिवेंटिव मतलब बीमारी ना हो, ओबेसिटी ना हो, बचने के तरीके में 5 फ्रूट्स लिखा है कि कोई भी फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, मिनिमम 5 खाएं एंड अ डे खाएं। सो दैट इज द आइडियल दैट यू वांट टू रीच। So let us begin with at least 1 or 2 a day consciously कि इस टाइम पे हम लोग ये खाएंगे। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो यूजुअली नहीं हो पाता है। ये जो हमने बात की थी ना मैम खाने में,
ये राइस चावल हुए या फिर ये पोटैटोज हुए, ये खाली क्या एक मिथ है या वाकई जो लोग मोटापे को लेकर कंसर्न है इन्हें जरा इनकी मिकदार कम करनी है? हाँ, ये कॉमन मिथ है कि जस्ट अ मिथ, दैट नो इट कैन बी बोथ वेज इन द सेंस अगर आप पोटैटोज हैं फॉर एग्जांपल, नॉर्थ इंडियंस हैं बहुत ज्यादा खाते हैं, इनफैक्ट हर सब्जी में खाते हैं, तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो आप उसको कम कर सकते हैं। दूसरा है राइस। राइस का इश्यू यही है कि वो जल्दी पच जाता है और क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा खाया जाता है और उसको क्वांटिफाई करना भी काफी मुश्किल है। हम लोग एक कटोरी बोलते हैं, आपका छोटा हो सकता है, मेरा बड़ा हो सकता है। हम लोग 2 बोलेंगे तो उनको और ज्यादा खाने का मन करता है, मगर उस वक्त मेजर करके नहीं खा पाते हैं। इसीलिए मोस्ट डायटिशियंस या डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि आप रोटियां खाओ ताकि आप क्लियर हो, 1 है 2 है 3 है, आपको क्लियर काउंट है, उसके हिसाब से आप कंट्रोल भी रख सकते हैं। मैम इस पर मजीद बातचीत करेंगे, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। हम यहाँ पर एक कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन? मेरा नाम बुशरा जबीन है जी। कहाँ से हैं बुशरा? आंध्र प्रदेश, आदिलाबाद। क्या सवाल है आपका बुशरा? मेरा हाइट है ना 5 पॉइंट है जी और वेट 56 है और मुझे एक प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है जी। तो वो मंथ बाय मंथ वेट ज्यादा होता जा रहा। हाँ। तो कोई मशवरा? दवाई ले रहे हैं रेगुलर? कोई बुशरा दवाई भी आपकी चल रही है? हाँ जी, दवाएं भी ले रही हैं ये जी। नाइट में एक टैबलेट है थायराइड की, वो इस्तेमाल में है। ठीक है। तो वो वेट है ना बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा, तो कुछ मशवरा दीजिए ना। बुशरा हमारे साथ रहिएगा, देती है मैम आपको क्या टिप। अगली कॉल है। अच्छा मैम, बुशरा का ये सवाल था कि हाइट उनकी 5 है, 5 फीट 56 उनका वेट है, थायराइड है और ये वेट बढ़ता जा रहा है। जिसको भी थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये एक कॉमन कंसर्न है। हाउएवर बहुत सब लोग यही सोचते हैं कि थायराइड की वजह से ही वेट ज्यादा हो रहा है, मगर ये है कि अगर आप रेगुलरली दवा ले रहे हैं तो जितना वो थायराइड का मेडिकेशन है वो सही चल रहा है, तो उसकी वजह से और वेट गेन नहीं होता। फिर हमको घूम फिर के वो डाइट और एक्सरसाइज पे ही आना पड़ता है कि अगर आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में ऐसा है कि कोई एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, डाइट का इतना ध्यान नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत ज्यादा है एंड रॉन्ग काइंड ऑफ फूड का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाहर आप जाएंगे फूड बहुत अवेलेबल है, मगर जो भी बाहर अवेलेबल है वो वेट गेनिंग है। तो अगर आप बाहर बहुत खा रहे हैं, हफ्ते में 2-3 बार बाहर खा रहे हैं, या फिर अगर आप इनका जो वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 56 है, मगर उनका कंसर्न ये है कि बढ़ रहा है रेगुलरली, तो वो थोड़ा कॉन्शियस है अभी कि बढ़ रहा है। तो इस कॉन्शियसनेस को वो सही ढंग से चैनलाइज करें, राइट फूड सेलेक्ट करें। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्या उनको बैलेंस डाइट में लेना चाहिए, और एक 4 किलोमीटर अगर आप दिन में वो चल सकते हैं, 2 किलोमीटर डिस्टेंस आने जाने का भी अगर वो लगा लेंगे टारगेट, तो वेट उनका बढ़ेगा नहीं कम से कम। ठीक है, तो वापस हम जरा आते हैं यहाँ पर इलाज के ही मोटापे पर कि थोड़ा चलें जी, हाँ, ब्रिस्क वॉक करें। कितना किलोमीटर? मिनिमम 40 मिनट्स चलना चाहिए। अगर आपको एक्चुअली वेइंग स्केल पे दिखना कि 1 kg 2 kg कम हो रहा है तो कम से कम 4 किलोमीटर चलना है। ठीक है, आपने मोटापे और खुराक भी जाहिर है आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, आपने डाइट के बारे में बताया है। मैम यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो 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 जी। हाँ जी, मैं राज बोल रही हूँ। हाँ राज, जी कहाँ से? जयपुर से बोल रही हूँ। क्या सवाल? जी, मेरा हाइट है 5'2". हाँ जी, मेरा वेट 76 है और मैं काफी कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता, और मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसलिए मैं ज्यादा वो चल फिर नहीं पाती, नी में प्रॉब्लम है, और 52 मेरी एज है। 5-6 साल से मैं काफी कोशिश करती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, कभी मैं फ्राइड फूड नहीं लेती, कुछ नहीं लेती, फिर भी मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। वही तो, किस तरह से मैं कम करूँ, मुझे पूरे दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? थैंक्स राज कॉल करने के लिए। एक और हम यहाँ पर कॉल ले लेते हैं जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। 2 बच्चियां हैं और दूसरी जो डिलीवरी मेरी हो गई उसके बाद ऑन एयर है। क्या नाम है आपका? पूनम बोल रही हूँ। पूनम कहाँ से?
कल्याण से। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मुझे वेट मेरा बार बार गेन हो रहा है। थायराइड हमने चेक किया लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है थायराइड का। और क्या एज मेरा 37 एज है जी, और 89 के ऊपर वेट हो गया है और पेट भी बड़ा है। और ये सब मेरा सेकंड प्रेगनेंसी हो गया बच्ची, उसके बाद में अभी 4 साल की हो गई, लेकिन फिर भी वो कम नहीं हो रहा है। और थायराइड वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये बताया वजन को कंट्रोल रखने के लिए या घटाने के लिए क्या क्या अब तक आपने किया है, क्या क्या अब तक आप कर रही हैं? एक्चुअली मैडम खाने का जो है मेरा वो रेगुलर है, ये डाइट है ही। तो फिर भी कम नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है पूनम, रहिए हमारे साथ, आपको बताती हैं। मैम, हम राज का सवाल पहले लेते हैं। इन्होंने कहा कि 5'2" इनकी हाइट है, 76 इनका वजन है, और थायराइटिस भी इनको हुआ था, और 52 इनकी एज है। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं जो बहुत सालों से वेट गेन हुआ है और काफी ज्यादा वेट है, ऑलमोस्ट 20 kg ज्यादा है, और आर्थराइटिस है, इसलिए एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। यूजुअली बहुत लोग यही कहते हैं कि एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे आर्थराइटिस है, पेन होता है, मगर हर किसी को थोड़ा बहुत तो कर ही पाते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी चल पा रहे हैं तो उससे शुरुआत तो करनी चाहिए। आप सुबह 10 मिनट चलिए, शाम को 10 मिनट चलिए, ऑटोमेटिकली वो स्टेमिना जरूर इंक्रीज होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई भी मशीन भी ले लीजिए, अगर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें तो और जंग पकड़ जाता है। तो इसी तरह बॉडी भी एक मशीन है, अगर आप थोड़ा बहुत भी उसको इस्तेमाल करेंगे वो इम्प्रूव होता है, ना कि डिक्रीज होता है। उसको बिल्कुल ना यूज करने से और भी डिटोरिएट होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश जरूर करें। डाइट उनका अगर स्ट्रीमलाइंड है ऑलरेडी तो ये देखना चाहिए। उन्होंने पूछा ये अच्छा सवाल कि कितना कैलोरीज लेना चाहिए। उनके हाइट के हिसाब से उनको 1200 कैलोरीज लेना चाहिए, उससे कम नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग ये करते हैं कि क्रैश डाइटिंग करते हैं कि अच्छा ठीक है 1000 लेना है, उससे और कम ले लो, 800 कर लो, 600 कर लो और फटाफट वेट कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका क्या असर पड़ता है? बहुत आजकल ये इन्हें स्पेशली नौजवान नस्ल में क्रैश डाइटिंग करना या फिर हफ्तों में एक उनको घटाना, महीनों में इतना तो ये इसका क्या असर? हर किसी को एक इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए कि मैं 2 महीने में कम आ जाऊं या 1 महीने में कम आ जाऊं। तो ये जो आपको ये एक ही है कि जितना स्लोली आप वेट रिड्यूस करेंगे उतना ज्यादा वेट आपका स्टेबल रहेगा। जितना आप फटाफट करना चाहेंगे उस वक्त आपका घटेगा। क्रैश डाइटिंग जब तक आप कर रहे हैं तब घटेगा। जैसे ही आप बंद करके रेगुलर डाइट पे आ जाते हैं तो फटाफट वेट गेन होता है। तो जितना आप लूज करते हैं उससे ज्यादा वेट गेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और यही इसको योयो इफेक्ट करते हैं। कहते हैं कि वेट वापस ज्यादा आ जाता है, देन यू आर डिप्रेस्ड अबाउट इट एंड अगेन यू वांट टू डू समथिंग वेरी ड्रास्टिक। ठीक है, इस पर हम और बातचीत करेंगे। मैम, वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से वक्फे पे जाने का। ओबेसिटी यानी मोटापे पर हमारी बातचीत चल रही है। मजीद इसके मौजू के हवाले से आपको मालूमात फराहम की जाएगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदाब डॉक्टर। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता
जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से, आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का